नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के एक जाने माने सीरियल किलर के बारे में। एक कहानी शुरू होती है बेगूसराय जिला, जो कि बिहार में स्थित है, जहाँ का एक मुशहरी गांव है। वहाँ की ये स्टोरी है। यहाँ पे एक परिवार रहता था जिसमें कि एक पति पत्नी और एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का उनका लड़का था। उनके पास में ही उनके छोटे भाई रहते थे, वो भी दिहाड़ी मजदूर थे। ये सभी लोग काम वगैरह करते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उनके साथ एक 2006 में एक घटना घटी, जिसमें कि उनके भाई की जो एक 6 साल की जो लड़की थी वो गायब हो गई। और उसके बाद उन्होंने इधर उधर छानबीन की, देखा, ढूंढा, पर मिली नहीं। पर उन्होंने इसके बारे में कोई पुलिस कंप्लेंट, कोई शिकायत दर्ज नहीं की। गांव में भी किसी को कुछ पता नहीं था कि इनके यहाँ की बच्ची गायब हो गई है। लेकिन बच्ची जो कि 7 साल की थी, तो गांव में कैसा रहता है कि सभी परिवारों के बच्चे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं। तो एक आध बच्ची मतलब खेलने नहीं आ रही होंगी, तो गांव में पता चल ही जाता है कि वो गायब हो चुकी है या कुछ मिल नहीं रही। ऐसा कुछ तो भी गांव में मतलब पता चलता है। शहर की तरह नहीं होता है, गांव में सब पता चलता है। तो घर वालों ने शायद बदनामी की वजह से या किस वजह से पर कंप्लेंट नहीं की। उसके ही 6 महीने बाद में उसी परिवार की जो दूध पीती बच्ची थी, छोटी बच्ची, और बड़ा बेटा था जो कि 7 साल का, वो जो छोटी बच्ची थी वो भी गायब हो गई। और इस तरह गांव में दो लड़कियां गायब हो चुकी थी और इस वजह से सब गांव में सनसनी फैल गई थी। गांव में डर का माहौल था। और ये सब होते हुए ऐसे ही दिन बीत गए। फिर भी इस बार भी वो परिवार ने कहाँ पे भी कंप्लेंट नहीं की, कुछ नहीं किया और उन्होंने बात छुपाई। इसके बाद फिर से 3 महीने के बाद में, जबकि 2007 साल था, तब फिर से एक घटना घटी जिसमें उसी परिवार के पड़ोस में एक चुनचुन देवी नाम की एक महिला रहती थी। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, 7 साल की ही, जो गायब हो गई। ये गायब होने से पहले चुनचुन देवी ने उसे प्राइमरी स्कूल में ही सुला दिया था और उनको कोई तो भी एक काम आ गया था, इस वजह से वो घर वापस लौट आई। फिर से वो प्राइमरी स्कूल में गई तो उन्होंने देखा तो वहाँ पे तो उनकी बेटी खुशी नहीं थी। इसके बाद वो बहुत घबराई। इधर उधर उन्होंने छानबीन की, इधर उधर देखा, बच्चों से पूछा, पर उन्हें कोई उसकी खबर बात नहीं मिली। तो फिर बाद में उन्होंने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। ये जो गांव था ये भगवानपुर पुलिस स्टेशन के अंडर में आता था, मुशहरी गांव। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट की। उसके बाद पुलिस गांव में आई। उन्होंने इधर उधर छानबीन की, बच्चों से बातें की, बच्चों से पूछा, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही वो पूछताछ करते 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 एक बच्चे के पास आई जिसका नाम था अमरजीत सदा, जो कि इसी परिवार का था जिसमें कि पहले की 2 बच्चियां गायब हो गई थी। वो जो 7 साल का लड़का था वही अमरजीत सदा था। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया। वो शांति से बैठा रहा। फिर भी पुलिस ने उससे कुछ तो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी, इस वजह से उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ तो भी पुलिस को थोड़ा अलग लग रहा था और पुलिस को शंका थी कि शायद इसे कुछ पता होगा।
फिर उन्होंने उसे पूछा कि तुमने कि खुशी को कहीं देखा है क्या? तो वो हँसने लगा। पुलिस को लगा क्या है, ऐसा क्या क्यों कर रहा है? हँस रहा है सिर्फ़, कुछ बता नहीं रहा है। तो पुलिस ने उससे फिर से पूछा, तो फिर से वो हँसने लगा। इसी तरह अलग-अलग पुलिस वालों ने भी पूछ के उसको देखा कि तुमको खुशी के बारे में पता है क्या, पता है क्या? तो वो हँसने लगा और फिर हँसता रहा। तो इसके बाद पुलिस का उस पे शक बढ़ गया और फिर पुलिस ने उसको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए और जो तुम हमें बताओगे कि खुशी कहाँ है? तो उसने कहा अगर आप मुझे बिस्कुट दे दोगे तो मैं आपको खुशी कहाँ है बता दूँगा। तो पुलिस वाले राज़ी हो गए, उन्होंने पास के दुकान में से एक बिस्कुट का पैकेट लाया और उसको दे दिया। तो पैकेट खाने के बाद अमरजीत सदा बोला कि खुशी खुशी को मैंने सुला दिया। तो खुशी को सुला दिया इतना ही बोला और वो शांत बैठ गया। उन्होंने फिर से उसे पूछा, कहाँ सुला दिया, क्या, कैसे हुआ, क्या किया? पर वो कुछ बता नहीं रहा था। फिर पुलिस ने उससे फिर से पूछा कि तुमने खुशी को कहाँ पे सुला दिया? तो वो पुलिस वालों को लेके चला गया वो जगह दिखाने के लिए। वो जगह उसके गांव से थोड़ी दूर सुनसान जगह थी, जहाँ पे एक झाड़ के नीचे उसने इशारा किया। वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा था जहाँ पे झाड़ियाँ ऐसे कुछ तो भी रखे थे और उसके नीचे पुलिस वालों को खुशी की लाश मिली। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने क्यों खुशी को मार दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा पूछने लगे तो कुछ बता नहीं रहा था। फिर पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गई और वो वहाँ पे भी बहुत शांत था। उसे कुछ ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि उसने कुछ क्राइम किया है या ये पुलिस कुछ अलग तरह पुलिस स्टेशन क्राइम इसके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। वो अपने ही वर्ल्ड में रहता था, अपनी ही दुनिया में जीता था। और उसके बाद पुलिस को पहले दो जो मिसिंग बच्चे थे उनके बारे में भी लगने लगा कि शायद ये भी सदा का ही काम है। तो उन्होंने सदा से पूछा कि तुम्हारी बहन और चचेरी बहन का मर्डर भी तुमने ही किया है? तो वो हंसने लगा और उसने वो भी फिर से कहा कि मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो पुलिस वालों ने फिर से उसे बिस्कुट का पूड़ा दे दिया और उसने अपनी पहले दो के मर्डर भी कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस वाले तो दंग रह गए क्योंकि उनके सामने एक 8 साल का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर था। तो पुलिस तो दंग रह गई। उसके बाद उन्होंने उसके घर वालों को बुलाया। तो घर वालों ने भी कबूल करना शुरू कर दिया कि 9 महीने पहले की स्टोरी उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 9 महीने पहले हमारे भाई की लड़की भी गायब हो गई थी। तो सदा ने हमको बताया था, पर हमें लगा कि कुछ दोनों में झगड़ा हो गया होगा और इस वजह से गलती से उसका मर्डर हो गया होगा। इस वजह से हमने उसे समझा बुझा कर उसे समझाया। उसके बाद फिर से उसने 6 महीने बाद उसने फिर से हमारे घर की जो इसकी सगी बहन थी उसका भी इसने मर्डर कर दिया। उसके बाद हमने उसे बहुत पीटा, बहुत मारा। उसके बाद उसने कबूल कर दिया कि मैं इसके बाद से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पर अगेन उसने वो खुशी का भी मर्डर कर दिया। तो हमें लगा था कि शायद ये सुधर जाएगा, ये बहुत छोटा है, ऐसा सोच के हमने नहीं बताया। तो पुलिस वालों ने फिर से सदा से बातचीत करना शुरू किया और उससे कहा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुमने ऐसे मर्डर क्यों किए? तो अमरजीत सदा ने कहा कि उसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई दर्द में होता है, जब कोई चीखता है, चिल्लाता है। उसने ये भी कबूल किया कि
जब उसने खुशी को मारा था तो पहले उसने उसका गला दबाया था और उसे उससे मज़ा नहीं आ रहा था, तो उसके बाद उसने वहाँ के ईंट से उठा के उसको तब तक मारता जब तक उसकी जान चली गई। इसी तरह दूसरे 2 मर्डर भी उसी ने किए थे और उनको भी उसने गायब किया था, उठा के लेके मार दिया था। इससे पता लगा कि अमरजीत की कोई दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और वो मतलब अपने वर्ल्ड में रहता था, नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग लग रहा था। तो पुलिस ने उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया। तो उन्होंने बहुत सारी टेस्ट वगैरह करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चला कि उसको एक बीमारी थी जिसका नाम था कंडक्ट डिसऑर्डर। ये जो बीमारी रहती है इसमें इंसान को दूसरों को दर्द देने में, दूसरों को दुखी देखने में बहुत मज़ा आता है। जब कोई चिल्लाता है, रोता है, ऐसा देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। इसमें सदा कोई बीमारी होने के पीछे उसकी घर की गरीबी और ये सभी चीज़ें उसके लिए मतलब उसके लिए एक कॉज था उसका मानसिक स्थिति में ऐसे जाने का। तो उसके बाद उसे कोर्ट में दाखिल कर दिया, उस पर गुनाह हो गया। पर जो की नाबालिग था तो उस वजह से उसको बाल सुधार गृह में रखने का तय किया गया। उसे बाल सुधार गृह में रखा भी गया और 3 साल के बाद उसको बाल सुधार गृह में से भी निकाला जाता। पर उसका मानसिक संतुलन देख के उसको 18 साल तक बाल सुधार गृह में रखा, पुलिस डॉक्टर की और पुलिस की निगरानी में। उसको जिस बाल सुधार गृह में रखा था वो था मुंगेर जिले का बाल सुधार गृह। और उसके बाद मतलब उसका जन्म हुआ था 1998 को, तो इस हिसाब से 2016 में वो 18 साल का भी हो गया होगा और उसको उसकी आइडेंटिटी ये सब छुपाई गई क्योंकि वो बाल गुनहगार था। तो शायद वो अब आज़ाद हो गया होगा। वो उसके बाद की इन्फॉर्मेशन पुलिस ने रिलीज़ नहीं की। शायद हमारे बीच में ही होगा और शायद अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा। तो ये थी दुनिया के अभी भी दुनिया का जो सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा सीरियल किलर का जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड अमरजीत सदा के ही नाम पे है। तो ये थी अमरजीत सदा की कहानी, जो कि अपनी परिस्थिति के वजह से मानसिक संतुलन खोने के बाद सीरियल किलर बन चुका, जो कि महज 8 साल में सीरियल किलर बना था। आशा है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्टोरी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।